बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि कि वदन्ति सत्येयम यह मति सा गतिर्भवे। अष्टावक्र महाराज कहते हैं मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, जो मुक्ति का अभिमान करता है वो मुक्त है। बद्धाभिमानी बद्धो ही, और बंधन का अभिमान करने वाला बंधा हुआ है। कि वदन्ति ही यह एयम कि वदन्ति, इस संसार में कि वदन्ति कहावत प्रसिद्ध है। यह मति सा गति हुई, जिसकी जैसी मति होती है वैसी गति होती है। चाह करे जो बंद की तो जीव बंधन युक्त है, चाह करे जो मुक्त की तो जीव नित्य मुक्त है। अस अभिमान जाय ने घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जो हमारी मान्यता है, जिसके अंदर अभिमान है, मैं बंधा हूँ, बंधे होने का अभिमान तो बंधा हुआ है, और जिसने जान लिया मैं मुक्त हूँ वो मुक्त है। बंधन क्या है? अभिमान। बद्धो बद्धाभिमान्यपि, बद्धाभिमान्यपि बद्धो ही, बंधन के अभिमान वाला बंधा हुआ, बंधन का अभिमानी बंधा हुआ, जिसने मान लिया मैं बंधा हूं। आप बंधे हो अभिमान के कारण, मान रखा मैं बंधन में हूं, मैं बंधा हुआ हूं। आप जरा विचार करें, बंधन है क्या जिससे हम छूटना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं? बंधन है क्या? कौन बांधे है? कौन सी मोटी मोटी रस्सियां जंजीरें जिससे आप बंधे हो? और ये भी विचार करना है कि बंधन सच्चा है कि झूठा। और सत्य 10-5 है नहीं कि मुक्ति भी सत्य हो, बंधन भी सत्य हो, ब्रह्म भी सत्य हो, जगत सब तो सत्य हो नहीं सकता। ये विचार करना है कि जो बंधन सच्चा है कि झूठा। और दूसरी बात ये भी है, यदि सच्चा होता तो छूटता ही नहीं, सत्य चीज मिटती नहीं। बंधन सच्चा होता, सचमुच होता तो छूटता ही नहीं। हम बंधे हैं काय से? अज्ञान से। बंधन का हेतु कारण के अज्ञान है, अविद्या है। प्रबल अविद्या कर परिवार, बाद बाकी सारा जगत उसका परिवार है। बंधन के हेतु अविद्या है। अविद्या से कहें, माया से कहें, भ्रम से कहें, अज्ञान से कहें, बंधे हुए। और बंधे कब से? अनादिकाल से। बंधन बांध लिया किसने? कहते अज्ञान ने। भगवान का अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान से ज्ञान ढक लिया गया है। अज्ञान से ज्ञान ढक गया। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान से ज्ञान ढक लिया गया है, इसलिए सारे प्राणी मोहित हैं। अज्ञान से ज्ञान ढक लिया गया है। अज्ञान ने ज्ञान ढक लिया। ये अज्ञान आया कहां से? जिस अज्ञान ने ज्ञान ढका है वो आया कहां से? कहते आया तो ज्ञान से।
ज्ञान से ही आया। और उसी ढक के बैठ गया। जैसे अग्नि से धुआं उठता है और अब बहुत धुआं हो जाए तो अग्नि ढक लेता है, लगता नहीं है कि नहीं है, ढक जाती है। जैसे तालाब में काई हो जाती है, जब काई हो जाती है पूरे में तो ढक लेती है और वो जल दिखाई नहीं पड़ता है। जल से पैदा हुई और जल को ढक लिया। इसी तरह से सूर्य के तापमान से बाष्पीकरण होकर सागर से बादल बनते हैं और वे बादल ही सूर्य को ढक लेते हैं। इसी तरह से अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। ये ज्ञान ढक गया, काहे से? अज्ञान से। अज्ञान से ढक गए, अज्ञान से बंधे हो। कोई सोच मोटा मोटा बंधन नहीं, बंधन खेत अज्ञान है, अविद्या है, उसके कारण बंधे हो। तो अष्टावक्र कहते हैं मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, मुक्त का अभिमानी। जिसने मान लिया मैं मुक्त, वो मुक्त है, और जिसने मान लिया मैं बंधा हूं, वो बंधा हुआ, उसने मान रखा है, मान्यता उसके अंदर बैठ गई। भ्रम से, अविद्या से, अविद्या का नाश होते ही ये मिट जाता है अभिमानी। अभिमान, अहंकार, अहम, जो तुम्हारे अंदर मैं बैठा हुआ, जो मैं बैठा हुआ, ये मैं क्या है? जड़ चेतन है ग्रंथ पर गई, यदम नशा छूटत कठिनाई। ये जो मैं है वो है क्या? वो बना कैसे? उत्पन्न कैसे हुआ? वो कैसे बन गया है? कहते जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, जड़ और चेतन की गांठ बन गई है। यदम नशा कहते है तो झूठी है, लेकिन छूटत कठिनाई, छूटने में कठिनाई दे रही है। जड़ क्या है? चेतन क्या है? ग्रंथि क्या है? झूठी क्यों है? फिर छूटने में कठिनाई क्यों दे रही है? जड़ क्या? तुमसे भिन्न सब जड़ है। संसार है, शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, सब। और चेतन कौन है? आत्मा। और गांठ क्या? ये मैं, ये मैंपना, ये ग्रंथि गांठ है, ये मैंपना गांठ है। हमें दीर्घ रोग है, दारू ही समय, ये मैंपना होपना बड़ा भारी रोग है। ग्रंथि जो तुम्हारे अंदर मैं में बैठा हुआ है वो क्या? गांठ, ये गांठ। यह तपस्या कितनी झूठी है, छूटत कठिनाई, छूटने में कठिनाई दे रही है। जो झूठी है तो कठिनाई क्यों दे रही है? असल में उस झूठी को हमने सच्ची मान लिया। गांठ कुछ होती नहीं, दोनों का जोड़ का नाम गांठ। जैसे हम रस्सी लाएं, 1 किलो एक लाल रस्सी हो, 1 किलो हरी रस्सी हो, और दोनों की मिला के गांठ बना दें, तो गांठ का वजन कितना हुआ है? कितना हुआ? 2 किलो। 1 किलो लाल रस्सी थी, 1 किलो हरी रस्सी थी, दोनों मिलाए गांठ बना दिया तो गांठ हो गई 2 किलो। 2 किलो की गांठ और रस्सी कै किलो की? 2 किलो की। 2 किलो की रस्सी और 2 किलो की गांठ कितनी हो गई? 4 किलो। कितने नहीं, 2 ही किलो है। गांठ कुछ है ही नहीं, रस्सी में घुमाए फिराए कर दिया, उसी का नाम तो गांठ है। गांठ कुछ है नहीं। इसी तरह से जड़, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, जड़, चेतन, आत्मा,
और उसकी गांठ क्या? ये मैं सच्चा ही नहीं। सच्ची बात ये है, तुम्हारे अंदर जो मैं बैठा है वह सच्चा नहीं है। जब वो सच्चा नहीं, उसको मिलने वाला जो कुछ वो सब झूठे होगा। मैं मिथ्या है, मैं को मिथ्या जान लेता, जगत अपने आप मिथ्या हो जाता। मैं को मिथ्या जानना सच्चा नहीं। कैसे बना, कैसे खड़ा हो गया? योग सूत्र कहता है दृग दर्शन शक्ति और एकात्मिता। दृग दर्शन शक्ति और एकात्म तेवास्मिता। दृग दर्शन शक्ति और एकात्म तेवास्मिता। दृग शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों के मिलने से एक तीसरी वस्तु पड़ी जिसका नाम मैं है। दृग शक्ति अर्थात दृष्टा, चेतन, पुरुष, आत्मा। दर्शन शक्ति अर्थात बुद्धि। आत्मा और बुद्धि के दोनों से मिलने से एक तीसरी वस्तु खड़ी हो जिसका नाम मैं है। जैसे पानी, वैज्ञानिक पूछो कि पानी फार्मूला क्या है तो वो कहें H2O, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन मिला के पानी बना दिया गया। उनसे कहो ये पानी क्या है तो कहते पानी कुछ नहीं है, दो गैसों को मिलन है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस हैं, बाद बाकी पानी को जाइए नहीं, दो गैस मिला देंगे, उसका नाम पानी है। आवाज सुनाई पड़ रही थी? आवाज आ रही थी? दो गैसें मिलने का नाम पानी। गैसें निकालो, पानी खत्म। इसी तरह से तुम्हारे अंदर जो मैं बैठा हुआ, इसमें दो चीजें हैं, जड़ और चेतन। आत्मा और बुद्धि दोनों के मिलने से मैं खड़ा हुआ। दोनों को अलग करो, मैं बना गया। दोनों के मिलने से एक तीसरी वस्तु पड़ी जिसका नाम मैं है, और मैं ही बांधने वाला। मैं बंधन का हेतु है, मैं बीमारी है, मैं को मिटाना है। दो तरह का मैं, एक सच्चा है मैं, एक झूठा मैं के आगे मैं खड़ा तासे मैंने दिखाए। सत्य मैं के आगे एक झूठा मैं खड़ा हो गया, इसलिए सत्य मैं का पता नहीं चलता। मैं के आगे मैं खड़ा तासे मैंने दिखाए। सत्य मैं था, उसके आगे झूठा मैं खड़ा हो गया, जिसके कारण सत्य में का पता नहीं चलता। तो क्या करो? कहते मैं की ममता मार कर मैं की करिए जांच, और जो मैं सबसे परे 3, 4 और 5। झूठे मैं की ममता को मारकर सत्य वाले मैं की जांच करूं, और जो मैं सबसे परे 3, 4 और 5, सबसे परे 3 शरीरों से, 3 गुणों से, 3 अवस्थाओं से परे, उस मैं की जांच करो। उस मैं की जांच करो। सच्चा मैं झूठी मैं की पहचान बताता। सच्चे मैं और झूठे मैं की क्या पहचान है? जिस मैं का ख्याल है वो झूठा है, और जिस मैं का ख्याल नहीं वो सच्चा है। जागृत में तुम्हें अपने होने ख्याल है, सपने में भी ख्याल है। क्या नींद में तुम्हें अपने होने ख्याल होता है? नींद में अपने होने ख्याल नहीं होता। तो सुक्ति में चले गए, निद्रा में, गाढ़ निद्रा में। न संसार बचा, न शरीर बचा, न इंद्रियां बची, न मन, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार, न विचार, न मैं, न तू, न ये, न वो, सब खो गया। नींद में तुम्हें अपने ख्याल नहीं। लोग कहते ऐसे सो गए, हमें अपने होने का होश नहीं था, अपने होने तक का ख्याल नहीं था। लेकिन हम पूछेंगे फिर भी नींद में आप मर गए थे, जिंदा थे? मर तो नहीं गए, नींद में कोई मरता तो नहीं। आप कहते हमें ख्याल नहीं, लेकिन थे जरूर। हमें संसार ख्याल नहीं था, शरीर ख्याल नहीं था, पदार्थों ख्याल नहीं था, और हमें अपने होने तक का ख्याल नहीं था, लेकिन हम थे जरूर। अगर तुम्हारा दिल कहता हम थे जरूर, वो ही सत्य।
चाहे नींद हो और चाहे समाधि हो, वही सत्य है। तो झूठे मैं का ख्याल है और सत्य मैं का कोई ख्याल नहीं है। एक बात, जिस में चाह है, कामना है, वो झूठा, और जिस में कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, वो सत्य है। न दुकान की, न स्त्री की, न पुरुष की, न बच्चों की, न नरक की, न स्वर्ग की, न मुक्ति की, न भगवान की, कोई चाह न हो तो मैं बचता ही नहीं। ये मैं तभी तक बचता जब तक कोई चाह रहे। समय रामकृष्ण परमहंस सत्संग करते थे और सत्संग करते करते उठ के चले आते। माता शारदा उनकी धर्मपत्नी थी, वो माता ही बोलते थे, माता बोलते। ऐसे तो गांधी जी भी अपने घरवाली को माता बोलते थे, माँ बोलते थे, माँ कस्तूरबा बाई माता बोलते थे। तो सत्संग करते करते उठ के आ जाए रसोई में, माँ क्या बना हुआ। वो कहने लगी, परमहंस देव आप कैसे करते हुए, लोग क्या सोचेंगे, आप इस तरह कर रहे हो, लोग क्या सोचेंगे, इतने बड़े परमहंस भोजन के लिए भाग रहे, ये कैसे परमहंस, ऐसा क्यों होता। उन्होंने बताया, इस शारदा मां, मैंने शरीर रूपी नाव को भोजन रूपी खूंटी में बांध रखा है। शरीर को बना रहे इसलिए भोजन की वासना बना रखी, नहीं तो शरीर भी नहीं रहेगा, चला जाएगा। और जिस दिन ये वासना जाए उस दिन जानो शरीर गया। होते हुआते दिन होते रहे, चलते रहे, कुछ माँ को ध्यान नहीं रहा। तो परमहंस देव को भोजन लेकर जाती था, अपने खाते थे। एक दिन देखा परमहंस देव रसोई में आए नहीं, कुछ पूछा ही नहीं, ना आए न पूछा। तो माता शारदा थाली सजा के ले गई। परमहंस जी लेटे थे, थाली लेकर गई, तो थाली को देखा परमहंस देव ने, तो इधर मुंह कर लिया, भोजन तरफ पीठ कर दी। तो माता को ख्याल आ गया उस दिन वाली बात, जिस दिन से भोजन की हमारी रुच जाएगी, जानो गया। और थोड़ी देर माता शारदा थाल खड़ाम से ऐसी गिर गई, जान लिया, और उनका शरीर छूट गया। तो ये मैं कोई न कोई चाह रहती है, तब तक जीवित है, चाहे भगवान की चाह, चाहे मुक्ति की चाह, कोई न कोई चाह। जब चाह नहीं होती तो मैं चला जाता, मैं खो जाता, और मैं खो जाए तो चाहे बच, जब मैंने वो चाहेगा कौन। तो जिस मैं में चाह है, कामना है, वो झूठा है, और जिस मैं में कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, वो सत्य है। चलो समाधि बात तो नहीं करते हैं, नींद बात कर लेते हैं। सुसुप्ति में देखो जागृत में चाह रहती है, घर मकान दुकान कोई न कोई चाह, सपने में भी चाह हो सकती है, लेकिन सुसुप्ति में निद्रा में तुम्हें कोई चाह होती है। सुसुप्ति में गाढ़ निद्रा में घर की, मकान की, दुकान की, मुक्ति की, भगवान की कोई चाह होती नींद में, वो सत्य है। जिसमें चाह झूठा, जहाँ मैं है चाह नहीं। जो मैं उत्पन्न होता नष्ट होता वो सत्य है, और जो ना पैदा हुआ न मिटता वो सत्य है। जो मैं उत्पन्न होता और नष्ट हो जाता वो झूठा है। जो मैं पैदा होता है मिट जाता वो झूठा है, और जो ना पैदा हुआ न मिटता वो सत्य है। तुम्हारा मैं पैदा हुआ मिट जाता है, अभी पैदा हुआ सो जाओगे मिट जाएगा, नींद में चला जाएगा, ख्याल में चला जाएगा, मूर्छा बेहोशी में चला जाएगा। और एक सत्य में है, ना पैदा होता न मिटता, वो सत्य में है। इस झूठी मैं की ममता मारकर मैं की करिए जांच, जो मैं सबसे परे 3 4 और 5 मिथ्या मिटा, ये झूठा है। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। एक बार एक आदमी चंद्रमा को देख रहा था, चंद्रमा को देख रहा था, बड़ी प्रीत थी चंद्रमा से।
भाई सीधे पीछे वाले बैठ जाओ, सीधी लाइन। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। चंद्रमा बड़ा प्रेमी था, बड़े प्रेम देख रहा था, लगाव था। देखते देखते बड़ा उसका मन भाता था। अचानक बादल आ गए। बादल आने से चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ा। चंद्रमा कहाँ गया? थोड़े मोटे कल थे, भागे। चंद्रमा कहाँ गया? भागे दौड़े, चारों तरफ भागे, जंगल था, कहीं दिखाई नहीं पड़े चंद्रमा। उन्हें अचानक कुआं दिखाई पड़ा। उन्हें कहा ऐसा तो नहीं कि चंद्रमा कुएं में गिर पड़ा हो, कि चंद्रमा कुएं में तो नहीं गिर पड़ा। तो वो कुएं में झांकने लगे। तब तक क्या हुआ? बादल हट गए। बादल हट गए और चंद्रमा का प्रतिबिंब आभास जल में पड़ने लगा। बादल हट गए, हर तरफ दौड़ा, भागा। चंद्रमा कहाँ गया? चंद्रमा कहाँ गया? एक कुआं दिखाई पड़ा, देखा इसमें तो नहीं गिर गया। लोग घबराहट में कहते हैं थाली को भी गगरे में ढूंढते हैं। कुएं में देखने लगा, तब तक बादल हट गए। चंद्रमा प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन उस जल में दिखाई पड़ने लगा, कुएं में। उसमें वो हो चंद्रमा तो कुएं में गिर पड़ा। और ये चंद्रमा कुएं में गिर गया, डूब जाएगा, मर जाएगा, सब लोग अंधेरे में मर जाएंगे। बस चंद्रमा को निकालना, कुएं में गिर गया। लोग आ गए, रस्सी बाल्टी फांसी, टक्कर लगी, हिलने लगा। कहते सर्दी के कारण कांप रहा है। बाल्टी डूब गई और थोड़ा जल शांत हुआ तो वो प्रतिबिंब बाल्टी में फंसा लगा कि प्रतिबिंब बाल्टी के बीच में आ गया। उसने कहा चंद्रमा फंस गया, चलो निकालो। तो जैसे बाल्टी खींचना शुरू किया तो वहां पर एक पेड़ की जड़ थी। पेड़ की जड़ में बाल्टी फंस गया, अटक गई। अब खींचे खींचे नहीं, ये बहुत ताकत लगा सब लोग। अब कस के ताकत लगाई, रस्सी टूट गई, पीछे धड़ाम से गिर जा, धड़ाम से मूर्छा आ गई। लेकिन मूर्छा खुली, आंख खुली तो नजर ऊपर गई आकाश तरफ। बादल हट चुके थे, चंद्रमा दिखाई पड़ने लगा। तो कहते गिर गई कोई बात नहीं, रस्सी टूट गई कोई बात नहीं, बाल्टी गिर गई कोई बात नहीं, लेकिन चंद्रमा को हमने ज्यों का त्यों कर दिया। क्या तुमने समझ रखा? हमने चंद्रमा निकाला, चंद्रमा लोग अंधेरे मर जाते। कुछ लोग समझदार थे, क्या मूर्खों वाली बातें कर रहे। चंद्रमा के कुएं में गिरता है, और वह कुएं में गिरता होता तुम्हारे बाप भी नहीं निकाल पाते, दादे भी नहीं। तो कहले हमने मेहनत करी, हमारी बेकार गई। कहने मेहनत बेकार नहीं गई। तो कमाल की बात, आप कहते मेहनत बेकार नहीं गई और चंद्रमा तुमने निकाला भी नहीं। वो सज्जन बोले हाँ सही जी, चंद्रमा जैसे पहले था तैसे अब भी है। वो गिरा नहीं था। कहते हम तुमको इसकी आभास हम कर रहे हैं। चंद्रमा का आभास ही लगता था फंस गया, वही लगता हमने निकाल लिया। चंद्रमा को तो छू नहीं सकते। फंसना निकालना ये सारा आभासन था। चंद्रमा तो एक रस ज्यों का त्यों है। इसी तरह जो आभास है, जो मैंपना है, जो ऊपना है, उसी में उसी को लगता मैं बंधा हूं। चिदाभास के, जीव के, आभास के, मैं बंधा हूं। अष्टावक्र कहते हैं बद्धाभिमानी बद्धो, बंधन का अभिमानी बंधा हुआ। बद्धाभिमानी बद्धा ही बंधा हुआ। तो आभास या जीव कहें, आभास कहें, चिदाभास कहें, उसी को लगता मैं बंधा हूं।
उसी लगता मैं अब मुक्त हो गया। जैसे चंद्रमा को लगता आवाज से कोई पकड़ के ये गिर गया, फंस गया, निकल आया, चंद्रमा में नहीं, आवाज हम था। इस तरह के बंधन मालूम पड़ रहा है, हम बंधन में मान लिया था। इसलिए इस मान्यता को मिटाना, बस ये मान्यता मिट जाए, बद्धाभिमान में बद्धोष है। जो बद्धन का अभिमानी है बंधा हुआ और मुक्ताभिमानी मुक्त हो। जिसने जान लिया मैं मुक्त, बस मुक्त हो गया। जान लिया, पता चल गया चंद्रमा नीचे नहीं गिरा, बोले ऊपर छूट गया, से पता चल गया मुक्त, बस। मुक्ति कोई कर्म का फल नहीं है, मुक्ति ज्ञान का फल है कि हम कुछ करके, इतना करके हम मुक्त हो जाएंगे, नहीं, ज्ञान का फल है, बोध फल है। वो आप ये भी कहोगे कि ये सभी लोग कहते हैं अज्ञान से बंधे, अज्ञान से बंधे, ज्ञान से ही मुक्त होंगे। इसका कारण क्या है? कुछ करके मुक्त हो जाएं, त्याग से, तपस्या से, साधना से, पूजा से, पाठ से, व्रत से, गंगा नहाने सबसे जाए। ये क्या मामला है कि ज्ञान से मुक्त होंगे? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, असल में तो अज्ञान से ही बंधे हो, और मोटा बंधन कुछ भी नहीं, अज्ञान से ही बंधे हो, इसलिए ज्ञान से मुक्त हो गए। एक बार कहते हैं एक राजा का शीश महल था और गोल था, शीश महल गोल जैसे ये आपका हाल मंदिर, और पूरा कांच का था, कांच का महल था शीश महल। धोखे से रात में कुत्ता उसमें बंद हो गया। रात में तो कोई बात नहीं, सुबह हुआ, उसने देखा तो जितने शीशा लगे सब में कुत्ता दिखाई पड़ा। कुत्ता कंटक पंडित नारी साधु किए दुश्मन चार। कुत्ता को देखा, एकदम गुर्राया। जब वो गुर्राया तो चारों तरफ जब लगे, उसमें दर्पण चारों तरफ, पूरा दर्पणों से ही बना था, नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे फर्श देखो सब में दर्पण दर्पण दर्पण। गुर्राया तो चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते, कुत्ते कुत्ते, इतने कुत्ते दिखाई पड़ने लगे कि ढेर कुत्ते। उनको देख घबरा गया, भौंकने लगा। जब भौंकने लगा तो वो गूंजने आवाज लगी, तो और आवाज निकले, गूंज गूंज उसके ऊपर आवे। तो चारों तरफ जिस कुत्ता देखे उसमें मुंह मारे, उसमें मुंह मारे लड़ने के लिए। आपने देखा हो कभी कभी चिड़ियां चौंसे मारती शीशे, उन्हें लगता है इसके भीतर चिड़िया है। अब कोई समझदार होती तो पीछे मुड़ के देखती, यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो शीशे मार मार के मुंह, और रात भर में वो मर गया। ना तो वहां पर दूसरा कुत्ता था, ना कोई आवाज थी, वही खोली भौंक रहा था, दूसरा कोई था नहीं। तुम्हारा आप केवल मान्यता है, ये मानता चली जाए बस, तो तुम मुक्त, देर न लगे। किबदंती या सत्ययम या मति सा गतिर्भवे इयम किबदंती सत्य। क्योंकि इस संसार में एक किबदंती, एक कहावत लोग सत्य है। कौन सी किबदंती? यह मति सा गतिर्भवे, यह मति सा गतिर्भवे, यह मति सा गति भवे। जिसकी जैसी मति होती उसकी वैसी गति होती, जैसी मति तैसी गति। और भगवान ने भी गीता में कहा है, अंत मति सा गतिर्भवे, अंत में जिसकी जैसी मति होती तैसी गति होती। तो लोग बड़ी चालाकी करते हैं कि जिंदगी भर कुछ भी करते रहो, अंत में अपने हम मति बढ़िया बना लेंगे। अंत में जैसी मति होती है वैसी गति होती है, अंत बना लेंगे, जिंदगी भर कुछ भी करो। लेकिन एक बात ख्याल रखना, अंत में मति वही होती है जो जिंदगी भर किया होता। जिंदगी भर जो किया वही आता यार, ऐसे नहीं कि बाद में भगवान याद आ। संकट काल में सच्चाई छुपती नहीं,
एक बार एक राजा के पास में एक सज्जन पहुंच गए, कई भाषाओं ज्ञान, हर भाषा पूरा कंट्रोल। तो दरबार में लोगों ये न समझ में आवे कि वास्तव में इसकी मूल भाषा क्या। जैसे हमारे मातृभाषा हिंदी है, हम आप हिंदी बोलते हैं, हमारी मातृभाषा माने जो माता सिखाती है, मातृभाषा है, मूल भाषा। विदेशी लोग कितना हिंदी जानने सीखने लगे, जैसे आप बोलते थे ऐसे नहीं बोल पाए। और विदेशों में इंग्लिश भाषा है, आप कितने पढ़े लिखे हो, देख उनकी इंग्लिश अलग होगी, आपकी अलग होगी, आप बोलोगे अलग सब, फटर फटर सपट सपट पता नहीं क्या करते चले जाए। तो ये पता चले इसकी असली भाषा कौन सी है, कभी गुजराती, कोई मराठी, कभी कोधौने सब बोलते जाए। बजी सिखा गया कि माँ से इनकी पता लगा असली भाषा है कौन। हाँ मुझे पता लगा था। तो बजीत गए, वो उतर रहा था नीचे सीढ़ियों से, 2 सीढ़ियां रह गई, बजीत धक्का दिया, गिर पड़ा। जब गिर पड़ा एकदम क्रोध में आ गया, अब क्रोध में गाली बकने लगा। अब जब गाली बकने लगा तो गाली फिर वही भाषा निकलेगी जो भाषा असली होती। गाली बनावटी भाषा में नहीं, मजा आता। आप गाली कर दो, इंग्लिश में दो, कहते मजा नहीं आता। गाली तो भाई अपनी घर वाली भाषा धमाकेदार मारो, और घबराहट में भाषा ऐसा भूल जाती है, असली निकलती है। उन्होंने कहा महाराज इसकी ये भाषा असली है। इसी तरह से अंत में वो चीज आती तुम्हारे जीवन में किया हुआ अंत में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। बड़े लोग चालाकी करते हैं, अंत में कर लेंगे। जिंदगी भर किया है वो सारी रील घूमती है। यह मति सा गति, यहाँ पर भगवान ने कहा अंतर्मति सा गति भवेत्, अष्टावक्र कहते हैं यह मति सा गति, जिसकी जैसी मति वैसी उसकी गति, जैसी मति तैसी गति, जैसी नजर तैसी नजारे। नजर बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। नजर बदलते सारे नजारे बदल जाते। किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। नाव पड़ी हुई है नदी में, अब इधर चल रही है पूरब की तरफ, और उसको किनारा बदलना है। तो पूरब तरफ किनारा है, पश्चिम का किनारा है, तो क्या पश्चिम वाला किनारा उठाए कि पूरब लाएंगे? क्या करेंगे? किनारा उठा के थोड़े लाना, बस नदी का नाव का रुख बदल गया। जो पूरब तरफ बह रही नाव इस किनारे की तरफ, उस किनारे पे जाना तो किनारा नहीं लाना, उसको मोड़ दिया गया। एक बार इधर चली गई, लोग उस किनारा बदल गया, नजर बदली तो नजारे बदले। किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदले। किश्ती रुख था इधर और रुख बदलिए, किनारे बदल जाते। तुम्हारी नजर बदलते ही सारे नजारे बदल जाते। लोग कहते हैं अपना अपना नजारा है। नजर बदल जाए, नजर बदलते ही सारे नजारे बदल जाते। एक होता है दृष्टि सृष्टिवाद, एक है सृष्टि दृष्टिवाद। थोड़ा गहरा विषय समझना पड़ेगा। दृष्टि सृष्टिवाद और सृष्टि दृष्टिवाद। हम लोग किसमें जीते हैं? सृष्टि दृष्टिवाद। कहते हैं सृष्टि है इसलिए मेरी दृष्टि बन गई, ये दुश्मन आया इसलिए क्रोधाकार वृत्ति बन गई, क्रोध पैदा हुआ। ये मित्र आया इसलिए प्रेमाकार वृत्ति बन गई, प्रेम पैदा हुआ। इसके कारण ये स्त्री आई इसलिए काम पैदा हो गया, ये पुरुष आया इसलिए काम पैदा हो गया। इसके कारण हुआ सृष्टि दृष्टिवाद में। सृष्टि है इसलिए दृष्टि बन गई, संसार है इसलिए संसार लगता है। और वेदांत क्या कहता है? सृष्टि दृष्टिवाद में सत्य दृष्टि सृष्टिवाद। वेदांत कहता है सृष्टि कारण दृष्टि नहीं, दृष्टि कारण सृष्टि है। सृष्टि के कारण दृष्टि है कि दृष्टि के कारण सृष्टि है? सृष्टि कारण दृष्टि है कि दृष्टि के कारण सृष्टि है? दृष्टि कारण
सृष्टि हो न हो, दृष्टि भर की बात है। जैसी दृष्टि बन जाती तैसी सृष्टि लगती है। सपने में सृष्टि होती है, वो दृष्टि है कि वास्तविक है, कुछ भी नहीं, दृष्टि मात्र है, सारा जगत लगता। वह सृष्टि नाम कोई चीज नहीं। सृष्टि बदली, दृष्टि बदल गई, जाकर दूसरी दुनिया खड़ी कर ली, स्वप्न दूसरी दुनिया खड़ी कर ली। तो सत्य है सृष्टि, दृष्टि सृष्टि बात, दृष्टि कारण सृष्टि, जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि, जब दृष्टि तब सृष्टि, जब दृष्टि नहीं तो कोई सृष्टि नहीं। दृष्टि बदलनी है, नजर बदलनी है, और कुछ बदलना नहीं। नजर बदल जाए तो कहा यार मति बदल जाए तो गति अपने आप, जैसी मति तैसी गति। और वो भी किसके लिए लागू? ज्ञानी के लिए नहीं, साधक के लिए। ज्ञानी तो गति मति सब खत्म कर चुका, उसकी गति बची नहीं, सारी गतियों को पार कर गया, पूर्ण काम हो गया, आराम हो गया, उसकी कोई चाह बाकी नहीं। अधूरेपन में अहंकार हमेशा अधूरेपन में होता, अधजल गगड़ी छलकत था, पूर्ण में अहंकार नहीं होता। एक बार कहते भगवान कृष्ण थे, अर्जुन, एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि मैं सबसे बड़ा भगवान का भक्त, मैं सबसे बड़ा। ये भक्ति का भी अहंकार होता, कम नहीं हो। भगवान कृष्ण से बड़ा कोई भगवान नहीं और मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं और भगवान के सबसे बड़े भगवान हैं। और किसी अहंकार को मिटाना होता तो उनको फिर भगवान हनुमान जी के पास पहुंचाते हैं। हनुमान जी अपने मस्ती भजन कर रहे थे, श्री राम जय राम जय जय राम लेकर ताली धुन में लगे, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम रट रहे। अर्जुन को पढ़ती, अर्जुन गया, क्या तुमने श्री राम जय जय राम मचा रखा? अरे भजन करो, भगवान कृष्ण करो। भगवान राम किया, भगवान राम क्या भजन कर रहे, उनको तो जंगल भेज दिया गया। अर्जुन कहता वही तुम्हारे राम जो वन वन भटकने वाले, भक्तों को उपाय चला तो भगवानों की भी लड़ाई करा दे। भाई तुम्हारे राम जो वन वन भटकने वाले। हनुमान जी कहते हैं भगवान वन वन भटके नहीं थे, ना उनको निकाला गया था, उनकी सारी स्कीम थी। और जंगल नहीं जाएंगे तो राक्षसों वध कैसे होगा? अयोध्या में बैठे वध थोड़े होना। और तुम बड़े भगवान कृष्ण की चर्चा कर रहे, वही तुम्हारे कृष्ण जो गौओं को चराने वाले, ग्वाला भगवान, ग्वाला भगवान होते, बहस बढ़ती चली गई। अर्जुन कहता वही तुम्हारे राम, वही तुम्हारे राम जो भिलने के बेर खाए थे। तुम्हारे राम सिबरी भिलने के जूठे बेर खाते रहे। यही भगवान होते। एक भिलनी नीची जाति की थी, उसके बेर वो भी जूठे खाते रहे। भाई तुम्हारे राम जो भिलने के बेर खाए थे। हनुमान जी कहते भाई तुम्हारे कृष्ण जो माखन दधी चुराए थे। हनुमान तुम्हें बता भिलनी कौन थी? भिलनी कर रहे रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, रोज झाड़ू लगा के तैयार कर, रोज बेर रखती, पूरी जिंदगी लगा दी, कभी न कभी तो आएंगे। क्या समझ रखा? और तुम भगवान के भाई तुम्हारे कृष्ण ने माखन दधी चुराए, तुम्हारे कृष्ण चोर थे, माखन दधी चुराते, भगवान चोर तो नहीं। बात बढ़ती चली गई। अर्जुन देखो भगवान कृष्ण ने बचपन में अगासुर बकासुर पूतना बड़े बड़े कंस सबका राक्षसों पद किया था। हनुमान देखो भगवान राम ने कुंभकर्ण मेघनाथ रावण बड़े बड़े राक्षसों पद किया था। बहुत बढ़ती चली जाती बात। तो अर्जुन बोलता तुम्हारे भगवान। हनुमान जी देखो भगवान राम ने इतना भारी पुल बांधा था, इतना भारी पुल बांध दिया था कि लंका बजाने के लिए पूरी सेना निकल गई, पुल बांध दिया। भगवान राम की इतनी सामर्थ्य थी, उनके नाम से पत्थर डाला जाता था, सागर में वो तैरता चला जाता। बोले नल और नील दोनों बस लिखने में लगे पड़े, धनाधर डारा डार डार छूते जाते हो।
पुल बन गया। कहते पुल जब बन रहा था तो भगवान राम के नाम से पुल बांधा जा रहा था। तो कहते चुपके से भगवान ने भी एक पत्थर डाला कि देखें ये तैरता है, ये डूबता है। कहते पत्थर डूब गया। हनुमान जी पास खड़े कि भगवान बड़े सटपटा गए, ये तो पत्थर डूब गया, ये डूब गया। हनुमान जी बोले भगवान आप जिसको छोड़ देंगे वो तो डूब जाएगा, वो कैसे रहेगा। कहने का नाम इतनी शक्ति थी। अर्जुन कहता पुल बांध दिया तो क्या हुआ? भाई तुम्हारे राम जो पत्थर पहाड़ ढोए थे, पत्थर पहाड़ ढो के पुल बांधा गया, क्या कौन सा काम कर लिया? हनुमान जी कहते वही तुम्हारे कृष्ण जो उखल बंदे रोए थे, तुम्हारे भगवान तो पत्थर में रोते घसीटते रोते रहे। बात बढ़ती चली गई और ज्यादा बहस बढ़ती चली गई। देखो हनुमान देखो इतना भारी बांध दिया सागर, कितनी भारी सेना निकली थी रीछ वानर की, कितने हजारों लाखों करोड़ों अरबों नहीं, यूथ हिसाब सेना गई। अर्जुन कहता ही ये पुल तो मैं धनुष बाण से बांध सकता, इसमें कौन बड़ी बात। आ गया धनुष बाण, तो गर्मी थी, जोश था, उठाया उसने धनुष और बाण छोड़ना शुरू किया। एक में 10 बने, 10 में 100 बने, 100 से 1000 बने और ढेर धार लगा दी। थोड़ी देर पूरा सागर बांध रख दिया। हनुमान सोचता बात भाई आज ये भी कोई भक्त पाना पड़ा, छोटा मोटा ये भी नहीं। तो हनुमान जी को फिर जब संकट आता तब अपनी शक्ति की याद आती। जब उन्हें अपनी शक्ति की याद आई, अर्जुन बोला देखो तुम्हारे राम ने पत्थर पार पुल बांधे, देखो मैंने धनुष बाण बांध दिया। हनुमान जी कहते हैं एक बात याद रखना, उस पुल पर इतनी भारी सेना निकली थी, अगर तुम पुल बांध सकते हो तो मेरे पैर का भार सहन कर ले तो मैं जानू। उस सेना के एक सैनिक बन गई बहस, बना दिया पुल। हनुमान ने देखा चले गए जंगल में और विराट रूप बनाया, पैर जमीन में, सारा आकाश सोता हुआ और चारों तरफ से पत्थर पहाड़ पेड़ उखाड़े, सर में कंधे में बगल में रोम रोम में पत्थर पहाड़ उठा लिए, इतना विकराल रूप जमीन में पूरा आकाश सोता हुआ। और थोड़ी देर में देखा अर्जुन की ये दिन के 12 बजे अंधेरा हो गया, ये रात हो गई, ये क्या मामला है। इस समय रात हुई और जब हनुमान चले उनके पैर से पृथ्वी कांपने लगी, डोलने लगी। हनुमान जी देखा, अर्जुन देखता ये कहाँ है, तब देखा हनुमान और इतना विराट रूप, इतना भारी वजन लेकर आ। अर्जुन कहता भगवान पुल टूटना नहीं चाहिए। हे पार्थ के सारथी तुमको बारंबार प्रणाम, और कर कमलों से थाम लो मेरे मन की चोटी लगा। भगवान पुल नहीं बचना चाहिए, पुल नहीं टूटना चाहिए। अर्जुन और हनुमान दमदमाते थे भगवान हम पुल नहीं बचना चाहिए, बड़ी समस्या। अब भगवान दो तो चार है नहीं लड़ाई करा दी। अब भगवान जानते थे हनुमान के बाहर से पुल बचने वाला नहीं। अगर पुल टूट जाता है एक वक्त की भावना को ठेस पहुंचेगा, और नहीं टूटता तो भी समस्या। भगवान जाने पुल बचने वाले, भगवान अहंकार को मिटाते स्वाभिमान रखते। कश्यप का रूप, कछुए का रूप बना, कश्यप रूप बना के पुल के नीचे पीठ लगाई। हनुमान जी ने पैर रखा तो पुल टूटा तो नहीं, लेकिन इतना भार पड़ गया कि भगवान जो कश्यप रूप ने मुंह से रक्त निकला, पूरा सागर रक्त वर्ण हो गया। हनुमान जी समझ गए इसमें कोई न कोई करामात भगवान की है। पीछे पैर हटा लेते हैं, जब पैर हटा लेते हैं तो अब भगवान को अर्जुन देख रहा है अलग ढंग से। हनुमान देख रहे हैं कि भगवान राम धनुष मोड़ लिए खड़े, अर्जुन देख रहा है कि नहीं तो मुरली लिए खड़े। एक ही भगवान भाव का भूखाओं में
और भाव एक सारे भाव से भज दे अगर तो भव से बेड़ा पार। भाव की बात है, मति की बात है। तो अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं मुक्ताभिमाने मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्य। मुक्ति का अभिमानी मुक्ताभिमानी मुक्त का अभिमान रखने वाला, जिसमें अंदर दृढ़ता आ गई, निश्चय हो गया, वो मुक्त है। अब बद्धाभिमानी बद्धो ही, और जो बंधन का अभिमान रखने वाला में बंधा हो, बस अभिमाने बांधे, बंधन कुछ नहीं। बंधन का हेतु तो अभिमान है। अभिमान अहंकार बांधे हुए, और बंधन को है ही नहीं। कभी कभी लगता है, आप सो जाते सोते सोते कभी लगता है तुम्हारे सीने में हाथ रखा तो लगता हो कोई पता नहीं का पहाड़ गिर पड़ा हो, तकिया रखे लगता पहाड़ नीचे दबे हो, वहां कोई बंधन नहीं। कहा किंवदंती सत्यम या मतिर्षा गतिर भवे ही यहाँ एवं किंवदंती सत्या। इस संसार में एक कहावत सत्य है, जिसकी जैसी मति उसकी जैसी गति, या मति से गति भवे। इसलिए क्या करना है, केवल मति को बदलना है। मति बदल जाए, नजर बदल जाए, नजारे बदलने की जरूरत नहीं, संसार बदलने की जरूरत है। हजार क्या बदलो, रोज ही बदल रहा है। एक बार तुम्हारी मति बदल जाए, समझ बदल जाए, बोध हो जाए, बस बात बन जाए। नजर कैसे बदलेगी उसकी चर्चा फिर करेंगे। 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जाना है निज को तो जाना कहाँ, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ। जाना है निज को तो जाना कहाँ, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ। बंधन मुक्ति नहीं दासता है, उसकी कृपा का ठिकाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। करता न भोगता नहीं कर्म किंचित, प्रारब्ध का फिर बहाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। जहाना जहाँ है जहाना जहाँ कुछ, पतंगे न दीपक जलाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। मानो तो खुद हो न मानो तो खुद हो, मन माने को फिर मनाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। न मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है, जबरियन का भैया जमाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है,
खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। सच्चिदानंद की ना रही चाह हमको, फिर तत्वमसी का ठिकाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है। खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। अब देखो 4 दिन रह गए, अभी कथा में उठक पटक होती रही कि वहाँ होती रही कि यहाँ होती रही, ले लपेट होते रहे। कल 4 दिन है, ठीक ठाक से आओ तब आखिरी बातें पूरी बताई जाएंगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।